हाय दोस्तों, आज फिर एक और कहानी के साथ तैयार है आपका स्टोरी संसार। आज की कहानी है मॉडर्न बहू अनपढ़ सास। सौम्या, तुम मेरे मम्मी पापा से मिल ली। अब अपने घर वालों से हमारे रिश्ते के बारे में कब बात करोगी? निशांत ने सौम्या के चेहरे पे नजरें गड़ाते हुए पूछा। निशांत, तुम चिंता मत करो, मैं आज ही अपने मम्मी पापा से हमारे रिश्ते के बारे में बात करूंगी। पर मैं लड़की हूं ना, इसीलिए डर भी लग रहा है, कहीं घर वाले तैयार नहीं हुए तो। सौम्या, तुम एक बार बात करके तो देखो, अगर बात नहीं बनी तो मैं अपने घर वालों को भेजूंगा तुम्हारे घर पर हमारी शादी की बात करने, निशांत ने हिम्मत बढ़ाते हुए कहा। फिर दोनों कॉलेज से अपने अपने घर की ओर चल पड़े। सौम्या पूरे रास्ते एक ही बात सोच रही थी कि जब वो अपने मम्मी पापा को निशांत के बारे में बताएगी तो वो लोग क्या सोचेंगे। घर पर तो जैसे बम सा फट जाएगा। सौम्या जब घर पहुंची तो उसके मम्मी पापा बिल्कुल सामने ही सोफे पर बैठे मिले। सौम्या मन ही मन सोचने लगी, इससे अच्छा मौका मुझे फिर कभी शायद नहीं मिलने वाला। हिम्मत करके अब जो मन में है वो बता देना चाहिए। सौम्या डरते डरते बोली, माँ पापा, मुझे आप दोनों से एक जरूरी बात करनी है। हाँ बेटा, बोलो ना, क्या बात करनी है तुम्हें? वो क्या है ना पापा, मैं और निशांत एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और हम 4 साल से दोस्त हैं। अब हम दोनों शादी करना चाहते हैं। सौम्या डरते डरते अपने पापा से बोली। ठीक है बेटा, जब तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो और जीवन भर साथ रहना चाहते हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है इस रिश्ते से। मैं और तुम्हारी माँ कल ही निशांत के घर जाते हैं तुम्हारा रिश्ता लेकर। अगली सुबह सौम्या के घर वाले निशांत के घर गए। निशांत की मम्मी ने इन लोगों के स्वागत में कोई भी कमी नहीं छोड़ी। शादी के संदर्भ में दोनों पक्षों ने खुलकर बात की और फिर निशांत और सौम्या की शादी तय हो गई। एक शुभ मुहूर्त में दोनों का विवाह धूमधाम से हो गया। 5-6 महीने तो सब ठीक ठाक चल रहा था। फिर एक दिन सौम्या अपनी सासू माँ से बोली, मम्मी जी, रसोई में मसाले खत्म हो गए हैं, बाजार से मंगवा दीजिए। तब सासू माँ बोली, बहू, मैं तो हाथ से पीसकर ही इस्तेमाल करती हूँ। साबुत मसाले रसोई के डब्बे में रखे हैं, उसे सिलबट्टे पर पीसकर इस्तेमाल करो। ना बाजार से मेरे लिए आए थे पिसे हुए मसाले, ना तुम्हारे लिए आएंगे। सासू माँ की 2 टूक बातें सुनकर बेचारी सौम्या अपने कमरे में जाकर बहुत रोई। निशांत के घर आने के बाद आज की घटना के बारे में उसने निशांत को बताया तो निशांत ने साफ शब्दों में कह दिया, मैं अपनी माँ से कुछ नहीं बोल सकता। दूसरे दिन सौम्या रसोई का काम निपटाने के बाद कपड़े धोने जा रही थी। तभी सासू माँ ने कहा, अरे बहू, तुम कपड़े धोने जा रही हो क्या? जी मम्मी जी, सौम्या ने कहा। हाँ, तो गिने चुने 4 कपड़े धुलने हैं, उसके लिए भी मशीन लगाने की क्या जरूरत है? वो तो तुम हाथों से भी धो सकती हो।
फालतू में बिजली फूकने को तैयार बैठी रहती हो, सासू माँ ने कड़े स्वर में कहा। बेचारी सौम्या ये सुनकर अवाक रह गई। वह मन ही मन सोचने लगी, ये कहाँ फंस गई हूँ मैं। वह वहीं सोफे पे बैठकर सोचने लगी कि मम्मी जी की इस छोटी सोच को बदल कर ही रहूंगी मैं। अगले दिन सुबह सासू माँ के उठने से पहले ही सौम्या रसोई घर में गैस वाला चूल्हा हटाकर उसने वहां पर मिट्टी का चूल्हा रख दिया। उसने किसी से लकड़ी मंगवा ली और उसी से खाना बनाने लगी। जब सासू माँ सोकर उठी और ये देखकर वह बहुत तेज चिल्लाई, सौम्या ये क्या है, जल्दी इधर आओ। सौम्या उनके पास गई और बोली, जी माँ जी बताएं क्या हुआ। अरे बहू ये क्या लगा रखा है, पूरे घर को काला करोगी क्या? सौम्या की सासू माँ बहुत तेज गुस्से में बोली। अभी तक तो वो सिर्फ चूल्हे के लिए ही चिल्ला रही थी। इतने में उनकी निगाह कोने में रखे जाने वाले फ्रिज पर गई। वहाँ फ्रिज की जगह मिट्टी की सुराही थी। ये सब देखकर उनके गुस्से की तो कोई सीमा ही नहीं रही। तभी सौम्या प्यार से बोली, मम्मी जी मैं यही तो आपको समझाने की कोशिश कर रही थी कि आज के समय में गैस चूल्हे पर खाना लोग इसीलिए बनाते हैं जिससे समय की बचत होती है। फ्रिज में सामान इसीलिए रखते हैं जिससे घर में रखे खाने पीने का सामान खराब ना हो। मैं आपका अपमान नहीं करना चाहती थी, पर आज के ज़माने के हिसाब से चलना सीखे तो बेहतर होगा ना। ये सब सुनकर सासू माँ बोली, सही बोल रही है तू, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं ही नहीं समझ पाई इन बातों को। आज से तुझे जैसे अपना घर चलाना है चला, मैं कभी तुझे कुछ नहीं बोलूँगी। दोस्तों आपको ये हमारी सास बहू की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।